गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए चैप्टर 2 जो है बहुत ही इजी सा और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मैथ्स में देखिएगा आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको बहुत ही अच्छे से रीड करना है। अब जब आपने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रीड किया तो देखिए दो चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होगी। सबसे पहली चीज कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आई कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या है आपका पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, राइट। ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकता है इसे समझने में कि ये क्या दे दिया है मैम, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब हमें ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस क्या क्या होंगे? एक अल्फा एंड बीटा, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोस नहीं है, सो हमने लेट किया एक अल्फा और दूसरा बीटा। अब आपको क्या गिवन है कि ये जो इसके जीरोस हैं इनका सम, राइट, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस इक्वल है किसके? हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देयर का मतलब क्या है? जीरोस, राइट। अब अल्फा इंटू बीटा हाफ। ये देखिए एक बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको हिंट क्या दे रखा है कि जो जीरोस हैं उनका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल है किसके? हाफ, मतलब 1/2 हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तभी तो हम इनकी जगह पर वैल्यूज पुटअप करेंगे और अपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए a की अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, जो कोफिशिएंट होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो कहलाएगा a, एक्स के साथ जो नंबर होगा वो कहलाएगा b, और जो खाली आपका बेचारा नंबर होगा वो कहलाएगा c। साइन के साथ आपको लिखना है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? 1, तो a हो गया आपका 1, राइट। अब अगर मैं b की बात करूं, b कितना है आपका? k प्लस 6। अगर आपने k प्लस 6 लिखा तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, k प्लस 6 नहीं है, माइनस k प्लस 6 है। साइन के साथ आपको लेना है माइनस k प्लस 6, राइट। एंड c आपका कितना हो गया? 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? a लिखा, b लिखा, c लिखा। नाउ अब आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस b अपॉन में a, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, माइनस b एज इट इज। b आपका कितना है? माइनस k प्लस 6। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब यहां पर इसे ध्यान से समझिएगा, ये जो माइनस है ये b वाला माइनस लगा, b के आगे जो माइनस है, ये जो माइनस लगा ये b की वैल्यू है माइनस k प्लस 6, राइट। अब हमें पता है दो अगर माइनस के साइन होते हैं तो वो आपके क्या बन जाएंगे?
माइनस माइनस प्लस, राइट। तो आपके पास कितना आ गया, k प्लस 6/1। अब किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट द सेम नंबर k प्लस 6। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k प्लस 6। इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं साइन की वजह से, और आते हुए भी पूरा का पूरा क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले का है, -b/a। तो माइनस साइन हमने एज इट इज लगाया। b की वैल्यू कितनी है, -k प्लस 6। माइनस माइनस अगर दो साइन माइनस के होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस साइन को हम शो नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा आपने एज इट इज रखना है। c की वैल्यू देखिए क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करने पर 2 2 जा 4k माइनस 2 1 जा 2, 4k माइनस 2 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। a की जगह क्या आ गया, 1। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 2 जा 4k माइनस 2, राइट। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे सो हमें सेम नंबर ही मिलेगा, ओके। आप ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, नहीं भी, आंसर आपका सेम ही आएगा। इतना क्लियर हुआ आपको। एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज होते हैं, हमें ये पता है ना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, तो हमारे पास वो 2 जीरोज नहीं है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अब आगे क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ इट्स जीरोज। मतलब जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा, इनका सम, राइट। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है, ये रहा इक्वल का सिंबल। हाफ का मतलब क्या हुआ, 1/2 ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट जीरोज का प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा। अब उसके बाद ए बी एंड सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, k प्लस 6, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, 4k माइनस 2। साइन का बहुत ही अच्छे से आपको ख्याल रखना है। अगर साइन की गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व भी कर लेंगे बट आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से पूरे फोकस के साथ आप इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए अब वैल्यूज को पुट अप कर लेते हैं और अपने k की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4k माइनस 2। नाउ देखिए k प्लस 6 एज इट इज लिखा। किसी भी नंबर को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम नंबर मुझे मिलेगा 4k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है वो इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। 2 ब्रैकेट में k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई हमें k से भी करनी है और 6 से भी करनी है। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं k से करूं तो 2k प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 4k माइनस 2 एज इट इज। अब k के वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ कर लीजिए। तो 2k एज इट इज, 4k है दिस साइड, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 2, प्लस 12 है दिस साइड, माइनस 12। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4k में से आपने 2k सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिला 2k, बट बड़ा है आपका 4k, साइन है इसके आगे माइनस, यहाँ पर भी साइन आएगा माइनस का। माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 हो गया आपका 14, बड़ा नंबर है 12, इसके आगे साइन माइनस का है तो यहाँ पर भी साइन किसका आया, माइनस का। अब माइनस से माइनस हो गया आपका कैंसिल। अब देखिए k की वैल्यू सिंपल सी आपके पास आ गई, 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड किया, k की वैल्यू आ जाती है आपके पास 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए एक बार में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर आप इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।